11 अक्टूबर जो हर साल सेलिब्रेट किया जाता है सन 2012 से ही इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे के रूप में ही, जिसका मेन मोटिव अगर मैं बता दूं, जिसमें बालिकाओं के अधिकारों के प्रति, उनकी सुरक्षा के प्रति बालिकाओं को, गर्ल चाइल्ड को जागरूक किया जाता है। लेकिन रियलिटी बेस्ड पे आज हम आप मिलकर कुछ बातें करेंगे, कुछ अपनी बातें, कुछ अपने विचार लेके इस वीडियो के जरिए आप लोग के सामने आई हूँ। और जरूर बताइएगा कि आप लोग किस हद तक एग्री करते हैं। बात करूंगी गर्ल चाइल्ड की। जैसा कि हम जानते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे जो 11 अक्टूबर को सेलिब्रेशन हो रहा है, जिसका मोटिव जो है कि गर्ल चाइल्ड की शिक्षा पे या फिर उनके अधिकारों के बारे में उनको और ज्यादा से ज्यादा जागरूक करना। बट एग्जैक्टली इन रियल लाइफ हो क्या रहा है? अगर हम गांव से लेके शहर तक, जैसे कि हर वीडियो में मैं बोलती हूँ, गांव से लेके शहर तक अगर आप नजर घुमा के देखेंगे, और स्पेशली अगर विलेजेस में आप जाके, अगर आपका गांव में हो, अधिकतर लोग गांव से ही आके शहर में बसे हुए हैं, तो जरूर कहीं ना कहीं से जो विलेज की लाइफ है वो आप जो शहरों में लोग रह रहे हैं उसको आसानी से देख भी पा रहे होंगे या समझ भी पा रहे होंगे, वहां के रहन सहन से अवेयर होंगे। बात करूंगी यहाँ की क्या इस वीडियो के जरिए एक बार फिर एक इंस्पायरिंग सा मैसेज लेके आई हूँ कि सेलिब्रेशन तो हो ही रहा है, लेकिन मेरा मैसेज होगा एक पेरेंट्स के लिए, माता और पिता दोनों के लिए, कि समय बदल गया है। अगर आप पीछे थोड़ा सा 10 या 20 साल भी पीछे देखिएगा तो हमको क्या देखने को मिलता है? क्या कुछ ऐसा अलग जो हम गर्ल चाइल्ड के एजुकेशन के लिए या उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, या फिर जब वो न्यू बेबी बॉर्न होता है तब से हम अलग ऐसा कुछ क्या करते हैं जिससे हम अपनी बेटियों को, हम अपनी बच्चियों को सेफ यानी कि सुरक्षित रख सके? सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत होती है वो आपको भी पता है। बड़े होने के बाद, शादी होने के बाद, अनगिनत दरवाजों के पीछे आप देखेंगे तो महिलाएं आपको कराहते हुए दर्द में, अगर आप उनसे पूछेंगे तो काफी स्टोरी छुपी हुई मिलेंगी। लेकिन एक बार आप जब पूछेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, कहीं ना कहीं परवरिश में, सामाजिक जो दायरा बना है वो, लोगों की जो सोच है वो, और कहीं ना कहीं पेरेंटिंग में, यहाँ पे किसी भी पेरेंट्स को हर्ट करने का मोटिव बिल्कुल नहीं है। सिर्फ कहने की बात, ये अपनी बातों को मैं रखना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं से जब समय चेंज हो रहा है तो हमको, आपको एज अ पेरेंट थोड़ा सा अपडेट भी करना पड़ेगा। और जैसा कि मैंने कहा, 10 से 20 साल अगर हम लोग पीछे जाके देखें कि समथिंग, कुछ ऐसा, कुछ नया क्या हमने अपनी पेरेंटिंग में अपनी बेटियों के साथ क्या किया है? अगर आप विलेजेस की जो मैं बात कर रही थी, अगर आप देखेंगे, अगर रियलिटी बेस्ड हम देखें तो प्राइवेट स्कूल में ही आज भी बच्चों का एडमिशन कराया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं से हम आप भली भांति अच्छे से इस बात को जानते हैं कि एजुकेशन जिस तरह से प्राइवेट में हम बच्चों को प्रोवाइड करा सकते हैं, गवर्नमेंटेड स्कूल में आज भी वो चीजें अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं। 10 से 20 साल के पीछे अगर पलट के देखें तो इन सालों में जरूर एक चेंज होना चाहिए था, कम से कम। अगर मैं सरकार की बात करूं, सरकारी स्कूल की, अगर आप एग्री करते हैं तो जरूर बताइएगा। जो दुर्घटनाएं गर्ल चाइल्ड के साथ, बालिकाओं के साथ होती आ रही हैं, तो क्या आपको नहीं लगता ये जो हम लोग क्लास 8 तक स्पेशली जो सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सामाजिक विज्ञान और सारे न जाने अनगिनत, नागरिक शास्त्र, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो बेटे बेटियों को पढ़ाए जाते हैं। लेकिन बात यहाँ अगर मैं गर्ल चाइल्ड की करूं तो क्या आपको नहीं लगता कि चाहे वो सरकारी हो या फिर प्राइवेट हो, शहर हो या फिर गांव हो, बेटियों के लिए उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आज भी अगर लड़कियां सड़क पे चल रही हैं, उन्हें कुछ बोला जाता है तो माता पिता घर से यही सिखा के भेजते हैं कि किसी को कुछ पलट के बोलना मत। अगर कोई लड़का परेशान करता है या फिर कोई प्रॉब्लम ससुराल तक हो जाती है तो मुंह बंद करके रखना, क्योंकि गुजारा वही होना है। समथिंग लाइक दैट। मतलब बहुत सारी ऐसी अनगिनत बातें हैं, मैं क्या इस वीडियो में बताऊं। ये टॉपिक गर्ल चाइल्ड का, बेटियों से, वुमेन से रिलेट करके काफी वीडियो है जो हर कहीं ना कहीं से मेरे सोल से जुड़ा हुआ है। तो
के लिए तो बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन स्पेशली इस वीडियो में यही बोलूंगी कि बहुत सारी अनगिनत तकलीफें और बातें हैं। तो कहीं ना कहीं से हमें अपनी पेरेंटिंग को और अपडेट करना पड़ेगा और अपनी बेटियों को बचपन से ही उनकी सुरक्षा और उनकी शिक्षा, लोग कहते हैं एजुकेशन बहुत जरूरी है, बट जहाँ पे बेटियों की बात आती है, ये बात हमें अपने माइंड में अब बिल्कुल रख लेना है कि शिक्षा के साथ साथ सुरक्षा भी जरूरी है। और रही जो 10 से 20 साल पीछे की मैं बात कर रही हूँ, तो मैं सिर्फ मैं कोशिश इस बात की कामना करूंगी ईश्वर से। नवरात्रि का दिन चल रहा है, तो यही मेरी प्रार्थना रहेगी कि आने वाले सालों में, चाहे वो सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, गांव से शहर, हर जगह कम से कम बेटियों के लिए क्लास 8 तक जिस तरह से बाकी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, ठीक उसी तरह बेटियों को उनके अधिकारों के बारे में भी बताया जाए, बचपन से ही सिखाया जाए। और सेकंड थिंग इज दैट कि एजुकेशन के साथ साथ, जैसे कि मैंने कहा कि बेटियों को शिक्षा और सुरक्षा दोनों जरूरत है बताने की कि कैसे अपने आप को सुरक्षित रखा जा सके। कितने दिन तक बंद दरवाजे में रखिएगा आप लोग, कितने दिन तक बाहर भेजने से डरिएगा। आज भी बहुत कुछ सुधार हुआ है, बहुत सारे रूढ़िवादी विचार जैसे कि बाल विवाह हो गया या गर्ल चाइल्ड के एजुकेशन को लेके हो गया, काफी हद तक चेंजेस आए हैं समाज में। लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लगता है मोर देन 50% इम्प्रूवमेंट की जरूरत है हमारे पारिवारिक परिवेश को सुधारने की, हमारे सामाजिक परिवेश को सुधारने की, और जो हमारी शिक्षा और सुरक्षा की ये जो बातें हो रही हैं, या फिर ये जो सेलिब्रेशन 11 अक्टूबर का यूनेस्को द्वारा घोषित कर दिया गया है, लेकिन इनिशिएटिव एज ए सिंपल एज अ ह्यूमन बीइंग हम क्या ले सकते हैं? हमें थोड़ा सा एक्टिव, थोड़ा सा चेंज, थोड़ा सा अपनी मेंटेलिटी में, थोड़ा सा अपने सोच में, विचार में माता पिता को मिलकर करना पड़ेगा। हम क्या कर सकते हैं बेटियों के लिए, वो बिल्कुल जरूरी है। तो बिल्कुल जो मैं बोल रही थी कि मैं कामना करूंगी कि आने वाले समय में हर जगह हमें ऐसे स्कूल, स्पेशली कम से कम 8 क्लास तक जाते जाते जब हमारी बेटियां हमारी आपकी 8 में जाएं, तो 8 के बाद जब वो 9 में जाने वाली रहे, तो उनको ये पता हो कि हाँ, वो अपने आप को बाकी चीजों से सुरक्षित कैसे रख सकती हैं। और सेकंड थिंग इज दैट कि उन्हें ये भी अच्छे से अवेयरनेस होनी चाहिए कि आफ्टर मैरिज वो कैसे अपने अधिकारों के लिए, या कहीं भी बिफोर शादी के पहले भी अगर उनके अधिकारों का कहीं हनन हो रहा है, या वो सही होते हुए भी उन्हें गलत किया जा रहा है, गलत कहा जा रहा है, या एजुकेशन से दूर रखा जा रहा है, या कुछ ऐसा इन्वायरमेंट घर से बाहर यानी समाज तक कुछ ऐसा क्रिएट हो रहा है जिससे वो आगे बढ़ नहीं पा रही हैं, रुक जा रही हैं, तो सारा ग्रोथ रुक जाएगा। ये आप भी जानते हैं। पूरे समाज का निर्माण एक महिला के द्वारा ही होता है, ये सब आपको पता है। माँ दुर्गा का कैसे किस तरह से बहुत सारी स्टोरीज है इस नवरात्रि में, अच्छी अच्छी चीजें पढ़िए। और बेटियों से मैं बोलूंगी कि एक स्पेशल केयर, अच्छे से बेटियों के साथ बैठना, और समय रहते जैसे ही वो टीनेज में जा रही है, बैठ के सिर्फ बेटा नहीं मेरा तो अभी कम है, तो सेम चीज उसके साथ जो पेरेंटिंग मेरी रही है लास्ट 12 इयर्स की, सारी समय समय पे समझना पड़ता है, देखना पड़ता है क्या मैं बातें करूं, क्या उसे बताना जरूरी है। ठीक उसी तरह बेटियों को भी बैठिए, बात करिए। और ये छोटे छोटे जो एक्सक्यूजेस हम पेरेंट्स देते हैं, फादर के ऊपर काम का प्रेशर है, मदर के ऊपर घर के काम का प्रेशर है, बाहर का, क्योंकि बाहर तो मैं नहीं बोलूंगी, समाज में आज भी आप अगर नजर घुमा के देखिएगा तो अधिकतर फैमिली में जो अर्निंग का जरिया होता है वो मेंस के द्वारा ही अर्निंग आती है। तो आप सोच सकते हैं, अगर आप वर्क प्लेसेस पे जाते हो, आप कहीं भी जाते हो, तो आप देख पा रहे होंगे, मैं हर सेक्टर की बात कर रही हूँ, जमीन से लेके आसमान तक जितने भी जॉब है, बहुत सारी चीजें हैं। और बात अगर मैं फाइनेंशियली अगर स्ट्रांगनेस की बात करूं, तो आप खुद जवाब दीजिए मुझे सोच के परख के कि हर घर में कितनी महिलाएं खुद पे डिपेंडेंट हैं, फाइनेंशियली स्ट्रांग है। अगर प्रॉब्लम्स आती हैं, ये सबको पता है, पैसा बहुत बड़ा मायने रखता है। सिर्फ बातें बोलने को है कि हाँ ये है वो है, बट रियलिटी इज दैट कि पैसा है तो बहुत कुछ आप कर सकते हो। पैसा आज के जमाने में होना बहुत जरूरी, बहुत एक सबसे मैं बोल सकती हूँ कि बहुत जरूरी चीज है। खाने के लिए
रहने के लिए, हर चीज के लिए जो रोटी कपड़ा मकान बोला जाता है, सब पूरा होगा जब हमारे पास पैसे होंगे। और जब हमारे पास पैसे होंगे तभी हम, अगर सिंगल पेरेंट भी हैं, आज बहुत सी ऐसी जगहों पे आप देखेंगे घरों में कि सिंगल पेरेंटिंग हो रही है, किसी ना किसी रीजन से माता पिता अलग हो गए हैं, कहीं माता अलग सिंगल पेरेंटिंग कर रहे हैं या कहीं फादर को करना पड़ रहा है। तो हमें कुछ ऐसा करना है बेटियों के लिए। बस यही एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दूंगी कि बच्चों की ग्रोथ में, गर्ल चाइल्ड की ग्रोथ में, रिलेशन चाहे जैसा भी हो, लेकिन उनकी ग्रोथ पे किसी भी तरह का एक, बोल सकते हैं, बैड इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। तो जरूर अगर हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचेंगे, देखेंगे, समझेंगे और अपनी बेटियों के लिए, जिस तरह से, सिर्फ बेटों को मैं क्या बोलूं, बच्चे बेटा हो चाहे बेटी, एक तरीके से उनकी एजुकेशन, उनकी सेफ्टी लड़कों के लिए भी बहुत जरूरी, क्योंकि बहुत जगह वो लोग भी टॉर्चर किए जाते हैं, नंबर ऑफ चीजें हैं। चूंकि वीडियो गर्ल चाइल्ड पे है तो इसलिए उसी पे बातें करूंगी, बट रियली बहुत सीरियसली ये बातें सोचने की हैं कि हमने, आज हम आप पेरेंट्स अगर सुन रहे हैं तो जरूर बोलूंगी कि आपकी बेटी 5 साल की है या 10 साल की है या 15 साल की है, तो जरूर अपने आप से पूछिए, आपस में बैठ के पेरेंट्स अपने हस्बैंड के साथ या हस्बैंड अपनी वाइफ से जरूर बातें करें कि हमने हमारी बेटी के लिए क्या किया, स्पेशली उसकी शिक्षा, उसकी सुरक्षा, दोनों के लिए एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं। हम जो पेरेंटिंग दे रहे हैं, जो परवरिश हम कर रहे हैं, उससे क्या मेरी बेटी आने वाले सालों में, 10 साल बाद, क्या सुरक्षित रहेगी, क्या सेफ रहेगी, क्या खुद पे डिपेंडेंट हो पाएगी। और एक लास्ट जो थॉट मेरे मन में आया है, वही बोल के अपने वीडियो का एंड करूंगी कि माइंड में जब बेटियां हो रही हैं तो तुरंत ये कॉन्सेप्ट अपने माइंड में फीड कर लीजिए, कम से कम आप, अगर इन सारी चीजों को रोकना है, जो भी घरेलू हिंसा हो रही है या बेटियों को लेके बहुत सारे जो रूढ़िवादी विचार अभी भी है, गांव से शहर तक बहुत से घरों में मिलेंगे। हाँ, ये अलग बात है, हम अपने घर का माहौल अगर देखें, अगर अच्छा है तो लगेगा कि समाज का भी, बट ऐसा नहीं है। गांव से शहर बहुत से घर ऐसे मिलेंगे जो आज भी रूढ़िवादी विचार रखते हैं। तो जरूर जाते जाते ये मैसेज देना चाहूंगी इस वीडियो के जरिए कि माइंड में ये चीज फीड कर ले कि बेटी हुई है तो जब तक उसे सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बना देते, चाहे वो फाइनेंशियली बात हो या फिर उसकी सेफ्टी की बात हो, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, तीनों चीजें ये मैटर करती हैं। हम अपनी बेटी को स्ट्रांग ना बना दें तब तक शादी की बात घर में नहीं करेंगे। इसी मैसेज के साथ बस इस वीडियो का एंड करूंगी और बहुत जल्दी कुछ इंस्पायरिंग बातें लेके, कुछ अच्छा सा पॉजिटिव मैसेज लेके फिर आपसे मिलूंगी। थैंक यू सो मच।